घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को जूते मार के भगाने में साथ दो, अपने आप बेरोजगारी कम हो जाएगा। जो मनमोहन सिंह थे ना, इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट, यही ठीक है। कह तो देश खा गए। क्या क्या खाए? एक बोतल लो तो एक बोतल फ्री मिल रहा है, पी रहा है, सब मर रहा है, रोड पे सब सूत रहा है, तो राशन में तो फ्री करना चाहिए। 1 किलो कोई चीज 1 किलो उसको फ्री मिले। बेरोजगार सोचने वाली बात है कि जिस पढ़ाई का इंडिया में कोई काम ही नहीं है, वो पढ़ाई सब कर रहे हैं जेएनयू वाले, तो बेरोजगार तो है ही है। अगर राज्य का मुखिया बढ़िया है तो -10 डिग्री तापमान है, नहीं तो कश्मीरी पंडित की तरह जम्मू कश्मीर से भागने वाले भी हिंदू ही थे। सर, जिस तरीके से अब कोई भी मुद्दा होता है पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, क्या लगता है कौन लोग करते हैं ये पत्थरबाजी? पत्थरबाजी ये मुसलमान लोग करते हैं, और कौन करेगा। जैसे जहांगीरगंज में जब हनुमान मंदिर जो जनोत्सव पे हमला हुआ था, इस पे हम लोग अपना शो अच्छे से ले जा रहे थे, कोई इस पे विवाद कुछ भी नहीं था, अच्छे से जा रहा था, अच्छे से चला जाता, मगर ये लोग पत्थरबाजी करना स्टार्ट कर दिए। जब ये लोग पत्थरबाजी करने कुछ अपने हिंदुओं के भाई के ऊपर चोट आया, इस पर फिर हम लोग पूरा हाई कोर्ट सब कुछ सुनवाई की। यहाँ तक बीजेपी जो हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, इनके पास पूरा सपोर्ट गया कि ऐसे मैटर है, और जो मुसलमान लोग हैं फालतू में पत्थरबाजी किए हिंदुओं के ऊपर, और पत्थरबाजी किए हिंदुओं के ऊपर, ये सब रिलेटेड पर इतना। और हनुमान ऐसा तो उनको करना नहीं चाहिए था, हनुमान जयंती गुस्से पे हो जाना चाहिए था, उसको चले जाना चाहिए था। कौन क्या प्रॉब्लम था उनको छेड़ने से? वो छेड़े हैं इसलिए इतना बड़ा बॉल हो गया। ये जो पीएफआई का संगठन का इसके पीछे हाथ बताया जा रहा है, जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उसका संबंध पीएफआई संगठन से बताया जा रहा है, सरकार इसको रोकने के लिए जिस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है देश में, आपकी नज़र में कैसे काम करना चाहिए? नहीं, इसको रोकना चाहिए ना, इससे बहुत नुकसान है। देखिए, हिंदू है मुस्लिम हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब एक बराबर हैं, मगर एक गलत कर रहे हैं। गलत क्यों कर रहे हैं? तरीके से अब सरकार पर सवाल उठाए जाते हैं, और अब बीजेपी सरकार ने नुपुर शर्मा को उसके पद से निलंबित कर दिया है, क्योंकि उन्होंने अभी टीवी चैनल पर एक डिबेट के दौरान मुस्लिम समुदाय के प्रति एक अभद्र टिप्पणी करी थी। उन्होंने अपनी भूमिका निभाते हुए बीजेपी सरकार ने उनको निलंबित किया है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि है ना, ये गवर्नमेंट के मतलब एक तरह से है ना, ये रिलीजियस मैटर पे है ना, तो रिलीजियस मैटर पे कुछ भी बोलना बेकार है। देखो, सीधी बात ये है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए रिलीजियस मैटर्स में। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप यहाँ पे रह रहे हो इंडिया में, तो आपको इसके कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा करना चाहिए, जैसा कि बात है। और कह रहा हूँ, हमेशा धर्म की बात में हिंदू ही क्यों सहे। अगर बर्खास्त करना है तो राहुल गांधी को भी पार्टी से निकालो ना, कांग्रेस वालों को। बर्खास्त करना है तो अखिलेश यादव को भी निकालो ना, नुपुर शर्मा को क्यों भाजपा वाले निकाल रहे हैं? एक ही बंदे के ऊपर क्यों? मतलब कोई भी मुसलमानों के खिलाफ, पैगंबर के खिलाफ कोई कुछ भी बोले उसको निकाल दो, लेकिन भगवान के खिलाफ, राम के खिलाफ, महादेव के खिलाफ उसी पे पैर धो रहे हैं। कोई किसी की औकात है बोलने के लिए? लेकिन ये अखिलेश यादव, राहुल गांधी सारे के सारे सवाल जवाब उठा रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक पक्ष के लिए, एक बंदे के लिए सारे बंदे खड़े नहीं हो सकते। अगर धर्म मानना है तो सारे धर्मों को एक मानो, और उसके लिए सब लोग आवाज उठाओ ना। हम यहाँ पे आके पैगंबर के खिलाफ बोला तो सस्पेंड कर दिया, हम सेकुलर बन गए। नहीं जी, बहुत अच्छा काम किया, अखिलेश यादव को भी सस्पेंड करवाओ। लेकिन बीजेपी अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो निलंबित कर सकते ना, बीजेपी की गलती है ये। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि बीजेपी अच्छा कर रही है? मैं एक बात मानता हूँ, राहुल गांधी भी इंडियन है, नरेंद्र मोदी भी इंडियन है, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते राहुल गांधी को, इतनी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है ना, सेकंड हाईएस्ट पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसको हम ये नहीं बोल सकते उसका जो प्रेसिडेंट है वो पागल है, ठीक है। उसको कुछ नहीं बोल सकते अपन, वो लीडर के तौर पे आया है, ठीक है। हाँ, नहीं, मेन बात सर ये है, मेन बात है राहुल गांधी में क्यों अगर वो पागल होते तो 70 साल से लूटते कैसे? सर एक बात बताइए, एक बात पूछता आपको, देश को आप 70 साल क्यों मानते हो? मैं 60 कह तो दिया, मैं आपके मन को समझ लिया, बात को समझ लिया कि आप क्या बोलोगे। 60 मान लो, 70 साल, 60-70 साल हो गए, लो तुम 55 मान लो, लूटे ना, क्यों नहीं लूटे भाई मेरे? क्यों? आज 8 सालों में ऐसा क्या कर दिया कि पूरा देश भारत 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 इंडिया हो गया? और इसके पहले कोई देखने वाला साला भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन को कितने पीछे खड़ा करके रखते थे विदेश वाले। जो मनमोहन सिंह थे ना, इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट, यही ठीक है। तो देश खा गए। क्या क्या खाया देश में? तो देश खा गए। कैसी बात कर रहे हो यार? क्यों नहीं खा गए? क्यों नहीं खा गए भाई? अभी भी नरेंद्र मोदी के घोटाले उनके मैं कह रहा हूँ, सुनो, 8 साल में घोटाला गिना दो मुझे, अब पीछे 60 साल के घोटाले गिन लेना। मैं ना बीजेपी के साथ हूँ ना कांग्रेस, मैं भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ। मैं तो खुद बीजेपी की बुराई कर रहा हूँ कि कैसे नुपुर शर्मा को बर्खास्त कर दिया भाई, क्यों कर दिया?
हजारों ऐसे नेता हैं जो खुलेआम हर धर्म के खिलाफ बोलते रहते हैं, क्यों नहीं कर रहे उनको? बृजभूषण सिंह को कर दो, तुम्हारी पार्टी के खिलाफ ही आप अपने अंदर आने वाले विभागों को ही तो निलंबित कर पाएंगे ना, दूसरों को थोड़ी निलंबित कर देंगे। मैं कह रहा हूँ जब दूसरे के विभाग धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं तो आपके हाथों में चूड़ियां पहन ले रहे हो? बोलो ना, आवाज उठाओ ना, रोड पे आओ, उतरो। चुनाव आता है तो रोड पे नहीं उतर रहे हो, धरने प्रदर्शन नहीं करते हो? जब दूसरे धर्म के खिलाफ कोई बोल रहा है तो तुम्हारा क्या काम है? तुम भी उतरो, उस समय दिखाओ अपनी पार्टी की गद्दार। ये बताइए, जो देश भर में पत्थरबाजी हो रही है, जगह जगह मुद्दे होते हैं, लेकिन अंत में जाकर उनका परिणाम क्या निकलता है कि पत्थरबाजी हो जाती है। किस रूप में देखते हैं पत्थरबाजी कौन करता है और कैसे इनसे छुटकारा पाया जाएगा? जहाँ पत्थरबाजी देखो शासन के ऊपर है, अगर राज्य का मुखिया सही बैठा है तो तापमान -10 डिग्री है। अगर राज्य का मुखिया बढ़िया है तो -10 डिग्री तापमान है। नहीं तो कश्मीरी पंडित की तरह जम्मू कश्मीर से भागने वाले भी हिंदू ही थे। तो जहाँ पत्थरबाजी हो रहा है वहाँ माहौल अपने आप बन चुका है। कानपुर वाले जाके पूछो। मानता हूँ ये रिलीजियस वे दिखा दिया, रिलीजियस वे। अगर असली बात देखे जाए ना, कोई इस टॉपिक पे बोलेगा नहीं। आपके यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, एजुकेशन की कोई बात नहीं करेगा। अगर बेरोजगारी की बात करो, बेरोजगारी भारत का GDP, देश की अर्थव्यवस्था, हम वकील बन के बैठे हुए हैं, सारा जवाब हम ही दे देंगे। अरे जिस मुद्दे पे बात हो रही उसकी करो ना। GDP की बात होगी करना, GDP की बात होगी करना। GDP अभी कितनी है? GDP अभी कितनी है? मैं कह रहा हूँ 0 है। खाने को नहीं मिल रहा हमें खाने को नहीं मिल रहा, मैं भूखे मर रहा हूँ। सारे देशों में सुन लो मेरी, पाकिस्तान की बराबरी सब लोग आतंकवाद और देश की धर्म के खिलाफ सारी बातें। 2 राज्य एक ही साथ आजाद हुआ, दोनों लोग पाकिस्तान की बराबरी हमेशा करने की कोशिश। वहाँ पे 170 रुपए तेल है आज, यहाँ तो मेरे 80 रुपए है। श्रीलंका हाथ खड़ा कर चुका है। तो मतलब जितना कुछ भी बात कर लो आप, अगर कोई विपक्ष में बोलने वाला होगा तो केवल बेरोजगारी, GDP, अर्थव्यवस्था, नौकरी नहीं है, हम भूखे मर रहे हैं, जेब में 20,000 का मोबाइल है लेकिन हम भूखे मर रहे हैं। तो ये कौन सी भूखमरी है? मैं नहीं मानता इन सब चीजों। सुनो, इनने ये पॉलिटिकल वे बता दिया, अब मैं इसका भी बता देता हूँ, है ना। क्रूड ये बोल रहे तेल वगैरह इंटरनेशनल मार्केट में ही महंगा है, ठीक है। एक बैरल की कीमत है 2.88 USD। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा सर? 2.233 और महंगा है ना। भारत में भी महंगा होना चाहिए फिर तो भारत में भी महंगा होना चाहिए। अभी क्या बोले कि बाहर तेल महंगा आ रहा है, क्रूड ऑयल महंगा आ रहा है, तो फिर इंडिया में भी महंगा होना चाहिए। अभी तो सारे बंदे अपना सर पटक रहे थे कि तेल महंगा हो रहा है। अब तुम्हें समझ में आ गया, अभी प्याज सस्ता है, कोई नहीं खा रहा। टमाटर महंगा है, प्याज सस्ता होगा तो सारे बंदे प्याज ही खाने लग जाएंगे सलाद में। तो इसमें केवल मानसिकता ये है कि मोदी की बुराई, बीजेपी की बुराई, और कुछ नहीं है। काम से मतलब नहीं है। भाई साहब बैग टांग के खड़े, कहीं ना कहीं नौकरी करके आ रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी की बात करो। बेरोजगार हूँ सर, मैं खुद बेरोजगार हूँ। यहाँ पे आधे से लोग बेरोजगार हैं। सब बेरोजगार है। बेरोजगार तो पूरी JNU है। बेरोजगार सोचने वाली बात है कि जिस पढ़ाई का इंडिया में कोई काम ही नहीं है, वो पढ़ाई सब कर रहे हैं JNU वाले, तो बेरोजगार तो है। सोचने वाली बात है कि कब भारत बांग्लादेश हमारे यहाँ आएगा, कब कंपनी खोलेगा, और हम उसकी भाषा अभी से सीख के बैठे हैं। अब अगर बांग्लादेश की कंपनी नहीं आई तो हम तो बेरोजगार ही बैठे हैं। तो ऐसी पढ़ाई भी बेरोजगारों के लिए। इसके पहले सारे IAS PCS थे और अब सब हवलदार बन गए हैं। बेरोजगारी की जो मुद्दा है उस पर बात करो। मुद्दा क्या है? मैं तो ये बोल रहा हूँ, इनने बेरोजगारी की बात करी, आप क्या करते? मैं तो कह रहा हूँ मुद्दा क्या है? मैं भी बेरोजगार हूँ। आप करते हो? मैं बेरोजगार हूँ। नहीं है मेरे अंदर का भी है। 8 है बेरोजगार। मैं कह रहा हूँ 8 में नहीं है बेरोजगार। बुराई मत कर। अगर बेरोजगारी की बात है तो आप बोलो ना, आप बोलो कि पहले जनसंख्या पे लगाम लगाओ, मैं कह रहा हूँ सुनो, I am talking about loyalty. If you are thinking it's वही है। सारे विभाग, लोक निर्माण भवन, संसद भवन, पार्लियामेंट सारे उतने ही है। जितनी वैकेंसी होगी, जितने बंदे होंगे उतने ही भरेंगे ना। रेलवे भी उतना ही बड़ा है। पहले से रेलवे तो लाइन नहीं बिछाई गई है कि हर राज्य में 20-20 एकदम बना दिए हैं। तो उसके लिए पहले बात करनी पड़ेगी जनसंख्या पे कि उसको कम करो, उस पे बात करो, अपने आप बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को जूते मार के भगाने में साथ दो, अपने आप बेरोजगारी कम हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? सुनो मेरी बात सुनो, मैं ये मानता हूँ विवेकानंद को। आप क्या मानते हो? रुक जाओ, अरे रुको, विवेकानंद को आप क्या मानते हो? मैं कह रहा
मैं कह रहा हूँ एक बात बोलूंगा बस मैं। अब आप कहोगे विवेकानंद को क्या मानते हो, मैं कहूंगा अकबर को क्या मानते हो। बात उसकी नहीं है, बात उसकी नहीं है, बात यहाँ पे क्या चल रहा है। भाई ये बताओ, जब पहली बार स्पीच दी थी ना विवेकानंद ने, तो ये बोलते भाई और बहनों, वो पूरे विश्व को अपना भाई बहन मानते हैं विवेकानंद। अच्छी बात है ये तो। मैं कह क्यों हमारे यहाँ पे घुसपैठी आके हमारे गला काटेंगे, हम भगा नहीं सकते। पूरा विश्व हमारा भाई बहन है। कोई भाई बहन नहीं है देश में, घुसपैठिया हमारा भाई बहन कैसे हो सकता है। देश में रहने वाला सोचने वाली बात है कि घुसपैठिया हमारा भाई बहन है। अपनी बहनों को लोग बहन नहीं मान रहे आज के समय में, और देश में रहने वाला घुसपैठिया हमारा भाई बहन है। बहुत अच्छी बात है। बम फोड़ रहे हैं यहाँ पर, मतलब जो बाहर से घुसपैठिए आ रहे हैं बम फोड़ रहे हैं यहाँ पर, है ना भाई मृत्यु हो रही है लोगों की। भाई कह रहे हैं भाई साहब घर में लड़ाइयाँ नहीं होती। पाकिस्तान हमारा घर है, बांग्लादेश हमारा घर है ना। मतलब कोई भी ये जो आज इतने बड़े बड़े दंगे हो रहे हैं किसी भी राज्य में, वही घुसपैठियों का देन है। और भाई साहब कह रहे हैं घुसपैठी हमारे भाई बहन है। ये बताइए जिस तरीके से मैंने पूरे विश्व का, आप उसको क्रिटिसाइज करके पूरा विश्व है। पहाड़ा पाकिस्तान में पढ़ाते हैं तो 24% से 1% पे नहीं आते हिंदू। वो उनकी सोच है, ये अपनी सोच है। तुम हमें मारते रहो, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। आज ही भारत नहीं चल रहा है, जब भी मुसलमान इतने हैं। अगर भारत भी ऐसा हो जाता ना तो भारत की भी कोई वैल्यू नहीं रहती। इंडिया जो बंटवारा ही धर्म के आधार पे हुआ है, उसमें बात कैसी करनी है। हिंदू मुस्लिम की बात ही क्या है। बांटा तो कांग्रेस ने था। बिल्कुल डेवलपमेंट सिटी बन गए हैं और दिल्ली से खतरनाक जगह कोई नहीं है यहाँ। अरे क्यों ना, अरे यहाँ पे तुम सुनो, मैं बीड़ी नहीं पीता हूँ, लेकिन बताया जाता है कि अगर बीड़ी नहीं पीते हो, दिल्ली में रहते हो, तो आप तभी क्या 3-4 हाँ बीड़ी नहीं पीते लेकिन दारू पियो, एक पे एक फ्री मिलेगा। बात केवल बेरोजगारी पे करेंगे, दारू पे नहीं करेंगे। दारू यहाँ से, अब यहाँ से डिग्री वाले चले गए हैं। और जिस एजुकेशन की बात करते हैं, सुनिए, जिस एजुकेशन की बात करते हैं उसमें टीवी मकोले आराम से कहता है, बड़े प्यार से कहता है। लेटर में देख के आया हूँ, ये लाल किले में लेटर लगा हुआ है। वो बोल रहा है कि ये पढ़ लिख कर दिखेंगे बाहर से हमारे जैसे, मतलब इंडियन दिखेंगे। इंडियन का मतलब समझ रहे ना, बिल्कुल जिसे कहते हैं जो अभी सीन चल रहा है, लेकिन अंदर से होंगे ये पूरे हमारे जैसे। लूटो और लूटने दो। बताइए जिस तरीके से अब पत्थरबाजी हो रही है, उसका कहीं ना कहीं संबंध पीएफआई संगठन से माना जा रहा है, जो पूर्णतः इस्लामिक संगठन है। कैसे देख रहे हैं, कैसे इसको दूर करा जाए? इसको दूर क्या किया जाएगा, इसमें भी एक जनगणना होनी चाहिए। जहां बाहुल्य क्षेत्र है इनका, जाके वहां सर्वे करो, जितने बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, उनको मार के भगाओ, अपने आप इसका सॉल्यूशन निकल आएगा। भारत में सरकार ने पीएफआई के जो सदस्य हैं सबके खाते तो सील कर दिए हैं, क्योंकि ये चंदा लेते थे एनजीओ के जरिए, चुप चुप के भारत में रहकर भारत की ही पूंजी को इकट्ठा करना देश के खिलाफ। लेकिन इसकी आवाज उठाई जा रही है कि पीएफआई को बैन किया जाए। कितना सहमत है और कैसे इसकी बैन किया जाएगा इसको? अच्छा, मतलब इसमें सहमति जो हमारे देश के खिलाफ चल रहा है, उसमें देश की जनता की सहमति लेनी पड़ रही है। कितने शर्म की बात है, यही सोचने वाली बात है कि सहमति लीजिए। अरे इसको तत्काल प्रभाव से बंद करो और जितने हैं उनको भी जेल में बंद करो। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से ये कहना चाहते हैं कि भाई पीएफआई सीएफआई जितने भी बाहर से जो भी पैसा आ रहा है उसको तत्काल बंद करो। हमें भारत से पैसा लेना है तो देश की तरक्की भी लेना है कि आतंकवादियों के लिए लेना है कि AK-47 खरीदना है और उसके बाद किसी की भी हत्या कर देनी है। तो इनका इलाज, पत्थरबाजियों का इलाज सीधा सीधा एक ही है कि उनके घर गिराओ और उनको 10 साल आजीवन कारावास की सजा या 10 साल की सजा सुनाओ। अपने आप सारे पत्थरबाज बिल में घुस जाएंगे। ये सुबह उठते मैसेज देखना, आज यहाँ पत्थर फेंकना, चलो 500 का काम हुआ। जिस दिन मैसेज नहीं आया उस दिन रोड पे चल देना, हम तो बेरोजगार हैं। हमारा मुद्दा था जो कि कानपुर में हो रही हिंसा, जो पत्थरबाजी हो रही है, देश में अलग अलग हिस्सों में जो पत्थरबाजी हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है और सरकार किस तरीके से अब आगे कदम उठाने वाली है इन पत्थरबाजों को लेकर, ये देखना होगा। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं आती रहूँगी अंजलि राठौर आप सभी के सामने अपने कैमरा पर्सन प्रताप के साथ, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।